तो किसी को ये नहीं पता था कि जीवन गर्ग ने बैंक से लोन ले लिया। बैंक से लोन लेते ही वो 6 महीने में ही वो उसमें डिफॉल्टर हो गया बैंक से। हम रॉयल अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। रॉयल अपार्टमेंट की बात है। तो वो एक बार जब बाहर आ गए जेल से तो वो भूल गए उस बात को भूल गए। उस टाइम थोड़ा स्टार्टिंग शुरू की थी, लोगों से पैसे भी लिए थे, मैंने भी दिए थे। प्रशासन को भी इसने गुमराह किया, कोर्टों को भी गुमराह किया, लोगों को भी किया, अलोटियों को भी किया। 50 तरह के प्रूफ हैं। फिर ये बंद होने के बाद फिर दोबारा से स्टार्ट कैसे हो गया? जीरकपुर में मान साहब की सरकार नहीं है, वहां तो रमनीत सिंह की ही सरकार है। हकीकत में बात ये है। अच्छा। तो मेरे तो ऐसा है कि इसके चक्कर में मेरी हार्ट के ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। फिर ये ज्वेला बैंक ने उसमें पोजेशन ले लिया, ये बाहर भी चला गया था। लोगों को आश्वासन, पुलिस ने इसको अरेस्ट भी कर लिया था। लोगों को आश्वासन दिया कि भी मैं फ्लैट बना के दूंगा, लेकिन उसी बेस पे इसको कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा सोसाइटी से सभी से इसको जमानत मिल गई थी। 4 करोड़ 35 लाख में 112 फ्लैट कैसे? कमाल की बात है, रजिस्ट्री है तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। हेलो दोस्तों, मैं आपका भाई सुखदेव चौधरी। समय समय पर, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि मैं आपको अलर्ट करता हूं कितने अवैध निर्माण हो रहे हैं। प्रशासन इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, चाहे नगर कौंसिल की हम बात करें या हम बात मोहाली प्रशासन की करें, कहीं से भी राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। लोगों का ज्यादा पैसा जो है प्रॉपर्टी में लग रहा है, और जो प्रॉपर्टी आम बंदों को मिलती है उसमें बैंक लोन भी हो जाता है, रजिस्ट्रियां भी हो जाती हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि ये गलत है या सही है। अब मैंने कुछ दिन पहले भी आपको एक पीरमशला एक प्रोजेक्ट जैसे मैं बात करता हूं, ताकि उसमें आपके पैसे ना फंस सकें, और अगर किसी ने उसमें इन्वेस्ट किया तो वो उनसे पैसे निकालें या चेत हो जाए। तो ऐसे हमने कुछ दिन पहले रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम, जो पहले किसी टाइम आज से 12-13 साल पहले वो रॉयल अपार्टमेंट एक नाम था, उसको रॉयल अपार्टमेंट की जगह अब रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम के नाम से पास करवाया गया। करवाने की कोशिश भी की गई, कुछ पास करवाया गया, कुछ उसमें इलीगैलिटीज हैं, कुछ अवैध निर्माण भी है, जिसके बारे में मैंने आपको बताया जितनी कि मेरे को नॉलेज थी। लेकिन आज हमारे बीच में हमारे साथ हमारे भाई ललित जी हैं, ललित गुप्ता जी। ये काफी समय से संघर्ष कर रहे हैं उस सोसाइटी में को ठीक करने के लिए, लेकिन बिल्डर की, जो आपको पहले भी बताया कि कोई ना कोई चोर रास्ता ऐसा निकाल लेते हैं जो वो गलत काम करते हैं। तो उस पे आज हम चर्चा करने के लिए हमारे बीच में ललित गुप्ता जी को बुलाया है कि वो इस प्रोजेक्ट के बारे में, जो रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम है, जो ग्रिप नाम की बिल्डर था उसने ये प्रोजेक्ट किया, किस तरह से लिया गया, क्या क्या इसमें ऐसी कमियां हैं जिस वजह से लोगों के पैसे फंस सकते हैं। तो मैं स्वागत करता हूं ललित गुप्ता जी का। धन्यवाद। गुप्ता जी, आप बताइए यार थोड़ा रॉयल अपार्टमेंट के बारे में भी, आप कितने साल से जुड़े हुए हैं इस प्रोजेक्ट के साथ? मैं ऐसा है, स्टार्टिंग 2011 में मैंने यहाँ फ्लैट बुक करवाए थे जीवन गर्ग रॉयल एम्पायर के अंदर। ठीक है जी। तो 2011 में थोड़ा सा उसने शुरू किया, ये काफी मीडिया वगैरह में भी, सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वगैरह में खूब हाईलाइट हुआ। तो किसी को ये नहीं पता था कि जीवन गर्ग ने बैंक से लोन ले लिया। बैंक से लोन लेते ही वो 6 महीने में ही वो उसमें डिफॉल्टर हो गया बैंक से। हम रॉयल अपार्टमेंट की बात कर रहे हैं। रॉयल अपार्टमेंट की बात है, और रॉयल अपार्टमेंट की प्रॉपर्टी उसने गिरवी रख दी थी। इसके ऊपर 11 करोड़ रुपए का उसने लोन लिया। अच्छा जी। तो वो बैंक ने उसमें पोजेशन ले ली। बैंक ने उसकी ऑक्शन भी कई बार निकाली, क्योंकि लोगों को वो ऑलरेडी फ्लैट बेच चुका था। तो इसलिए वो प्रॉपर्टी सेल लोगों ने डिस्प्यूट की वजह से नहीं खरीदी किसी ने। तो उसके बाद बस फिर ये ज्वेला बैंक ने उसमें पोजेशन ले लिया, ये बाहर भी चला गया था। लोगों को आश्वासन, पुलिस ने इसको अरेस्ट भी कर लिया था। लोगों को आश्वासन दिया कि भी मैं फ्लैट बना के दूंगा, लेकिन उसी बेस पे इसको कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा सोसाइटी से सभी से इसको जमानत मिल गई थी, क्योंकि ये लोग सोच रहे थे भी तुम्हें फ्लैट मिल जाएंगे। तो वो झमेला काफी लंबा चलता रहा, उसमें ये पूरा नहीं उतरा जी।
अच्छा, ये इन्होंने जो प्रॉमिस किया था जी। लोगों से जमानत लेने के लिए, हम्म। तो वो एक बार जब बाहर आ गए जेल से तो वो भूल गए उस बात वो उस बात को भूल गए। Promise उस को टाइम भूल गए। थोड़ा स्टार्टिंग शुरू की थी, लोगों से पैसे भी लिए थे, मैंने भी दिए थे। ठीक है, तो उस दौरान एनहांसमेंट के नाम पे। अनाउंसमेंट के नाम से नहीं थी भाई, तो आप पैसे हमारे को दो। जैसे कि बैंक से भी उसने कॉम्प्रोमाइज किया था कि मैं 10-10% भरता रहूंगा, और वो किसी बात में पूरा नहीं। एक्चुअल में उसके खुद के खर्चे ही बहुत ज्यादा थे नजायज तरीके के। ठीक है। उसके मन में बेईमाना था। उसने तो यानी आज से लेके और आप 2010 तक ले लो, इसने इतनी मतलब ये है, प्रशासन को भी इसने गुमराह किया, कोर्टों को भी गुमराह किया, लोगों को भी किया, अलोटियों को भी किया। 50 तरह के प्रूफ हैं। फिर ये बंद होने के बाद फिर दोबारा से स्टार्ट कैसे हो गया? ऐसा है 2015 में सिंगला बिल्डर लुधियाने वाला तरसेम सिंगला की, तो वो आया था और वो उसने काफी पैसा इन्वेस्ट भी किया और उसने फ्लैट भी काफी बढ़ाए प्रोजेक्टों को। उसने बैंक में भी ये कहा कि भी मैं बैंक के अंदर आपसे समझौता करके वन टाइम सेटलमेंट करके पैसे भर के इसको रिलीज करवा लूंगा। लेकिन तरसेम सिंगला के ग्रुप में एक आदमी उसका ही रिश्तेदार था, उसने सारा चक्करबाजी करके एक्चुअल में तो पैसा जो लगा हुआ था वो तरसेम सिंगला का ही ज्यादा था, और तरसेम सिंगला के साथ भी दगा किया इन्होंने। जो मेरी जानकारी में बात है, ये अंदर खाते की बातें उनकी है। तरसेम सिंगला के साथ उसने एग्रीमेंट किया था, उसमें प्रॉपर फ्लैटों का, जैसे कि रॉयल अपार्टमेंट का है, रॉयल अपार्टमेंट में एग्रीमेंट में जो हो रखा था, सभी डिपार्टमेंटों में हर जगह 84 फ्लैट लिखे हुए हैं, और ये बेच रखे हैं इसने 112 फ्लैट जीवन गर्ग ने वहां पे। इस प्रोजेक्ट के अंदर 84 फ्लैट है। 84 फ्लैट है। वो 6 फ्लोर पास था, 8 फ्लोर उसने बना दिए थे। 8 फ्लोर बनाने के बाद सब तकरीबन ज्यादातर फ्लैट एग्रीमेंट सब कुछ कर चुका था। इन्होंने एक प्रोजेक्ट पहले रॉयल मेंशन में भी 9 मंजिल बना दिया था 6 पास का। ऐसा है, ऐसे यहाँ पे किया इसने ये क्या किया मैं बताता हूँ। जीवन गर्ग का कोई भी प्रोजेक्ट कामयाब नहीं हुआ क्योंकि फ्रॉड था, मन में बेईमाना था। उसने कम से कम नहीं तो 7-8 प्रोजेक्ट 2011 में बाढ़ लगाई थी। रॉयल पैराडाइज, बालाजी टावर, रॉयल मेंशन, ये रॉयल मीनार भी इसने निकाला। लोगों को फ्लैट उसने सेल कर दिए थे जी, उसमें एग्रीमेंट कर दिए थे। गमाडा से उसने सबका लाइसेंस भी ले रखा था, लेकिन कोई किसी भी बात पे पूरा ही नहीं उतरा। वहां पे जो कमर्शियल अब बना रहे हैं, अब कमर्शियल अब बना रहे हैं, देखो वो भी कितना बड़ा फ्रॉड है। वो गैर कानूनी है। सुनिए, वो जो है 1 एकड़ जमीन थी, उसकी तो ललित जी हमने ना पूरी वीडियो बना के जहां जहां डिपार्टमेंट में देनी थी अच्छे ढंग से वो बहुत इंक्वायरी करवा रहे हैं उसकी। देखो ऐसा है सुखदेव जी, सब सारी जो कमी है वो नगर पालिका, नगर कौंसिल के ईओ की है। एक्चुअली मैं बता रहा हूं आपको, आपने बताया भी था उसमें रॉयल अपार्टमेंट में। अब ये जो नए बिल्डर आए हैं, मैं आपको पूछने से पहले बता दूं, ये जो रॉयल अपार्टमेंट को मतलब दौर तरसेम सिंगला आया, तरसेम सिंगला के बाद हाई पावर कमेटी डीसी साहब ने भी बनाई थी 2019 में, उस कमेटी में भी हुआ, वो केस भी दबा दिया गया। यानी जो इसका जो करने वाला था, इसका काम सिंगला बिल्डर का देखने वाला शख्स था, वो इसका रिलेटिव था। उसी ने तरसेम सिंगला को सारा गेम, सारा चक्कर आज तक वही चला रहा है। एक्चुअल में इसके अब जो इन्होंने गर्ग रियल्टी इंफ्रा प्रोमोटर एक फर्म बनाई है, इसके 3 पार्टनर है ग्रिप के नाम, पवन गर्ग, अंशु गर्ग, अमन गोयल, ठीक है जी। और ये पिक्चर में नहीं आते। यानी इन्होंने सब जो है प्रशासन को गलत पेपर, गलत डॉक्यूमेंट्स, गलत चीजें दे दे के, रेरा में भी आप जाओगे, रेरा में इतने ऑब्जेक्शन लगे हैं। सुनिए, 2019 में इन्होंने रजिस्ट्री 2021-22 में 4 करोड़ 35 लाख रुपए की रजिस्ट्री कराई है। 112 फ्लैट थे जिसमें, सुनने वाली बात है, की जगह 112 फ्लैट है। और क्या जो बेच रखे हैं तो 112 है। वो तो सरकार देखे ना भाई, 6 मंजिल पास तो 84 फ्लैट है। हाँ, पास 112 की कैसे होगी? ऐसे कैसी होगी? दूसरी बात, अच्छा, एक 4 करोड़ 35 लाख में रजिस्ट्री हो रखी है, और 16 करोड़ 35 लाख रुपए बैंक में वन टाइम सेटलमेंट में जीवन गर्ग बैंक में वन टाइम अपनी प्रॉपर्टी रिलीज कराता है। अच्छा, 16 करोड़ 35 लाख रुपए वन टाइम, क्योंकि बैंक की प्रॉपर्टी बैंक ने रिकवरी करनी थी ना अपनी, ओटीएस में हो जाता है। ओटीएस में, हाँ। उन्होंने क्या है कि बैंक की रिकवरी नहीं हो रही थी, उन्होंने ये सोचा वन टाइम सेटलमेंट, तुम अपना पैसे वैसे लो। 112 फ्लैट जैसे आप कह रहे हो कि 4 करोड़ 35 लाख में, हाँ, 4 करोड़ 35 लाख में 112 फ्लैट कैसे? कमाल की बात है। रजिस्ट्री है तो गवर्नमेंट का रिकॉर्ड है। मेरी बात सुनिए, ये सब चीजें क्या है, इसमें भी फ्रॉड है, हर चीज में फ्रॉड है जी। बैंक इनके साथ मैं क्या कह रहा हूं, बैंक फ्रॉड नहीं है। बैंक ने जब 435 में दे दिया, बैंक ने नहीं दिया, बैंक से तो जीवन ने लिया ना वापिस।
अपना लोन सेटल कर दिया। जीवन गर्ग ने अलोटियों को फ्लैट देने की बजाय एक फ्रॉड कंपनी गर्ग रियल्टी इंफ्रा को यानी सेल कर दी, सेल दिखा दी। अच्छा, ऐसे हो सकता है कभी? तो वो जो पहले अलॉटमेंट से लोग थे जो जिन लोगों को सेल किया, अब ऐसा है उनको उनका क्या हुआ? अच्छा, उनको उसमें से क्या है कि ये धमकियां दे दे के बुला रहे हैं, उनसे अनाउंसमेंट कर रहे हैं। दूसरी यह है कि लग्जरी फ्लैट के एग्रीमेंट हुए थे, उसमें ये रॉ फ्लैट बता रहे हैं कि दे रहे हैं। नहीं, जो आपकी बात जो आप कह रहे हो कि जब एक प्रोजेक्ट बैंक से ले लिया, उससे ले लिया, खरीद लिया, तो खरीदा नहीं है इन्होंने, जीवन गर्ग से खरीद लिया। जीवन गर्ग ने इनके नाम रजिस्ट्री कराई है। ये फ्रॉड एक्चुअल में अच्छा, ये मिली भगत है। रजिस्ट्री करेंगे तो वो अलॉटमेंट जो जिन लोगों के पुराने वो वैसे वो वैसे ही है। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, वो जो है वो आज भी 84 है या 112 है आज? अब वो 84-12 वो जो ऐसा है, जो सेल कर रखे थे वो 112 है, लेकिन अब इन्होंने सुनने में आया, देखने में आता है कि इन्होंने वो कंप्लीट कर दिया। दरअसल बात यह सुखदेव जी, इस सारे केस में मेन जो है जड़, असल में तो जो मेरे ख्याल में नगर पालिका भी हो सकती है, जिरकपौली इसमें हिस्सेदार पार्टनर हो। नगर कौंसिल के जो ऑफिसर है ईओ है वहां पे मेन, रवनीत सिंह, उसको मैंने 50 तो लेटर दे चुका, आरटीआई 3 बार दे चुका, आज तक उसने पत्र नहीं दिया। मीठा मीठा बोलता है। सुनिए मेरी बात, दरअसल मैं बताऊं आपको, जीरकपुर में मान साहब की सरकार नहीं है, वहां तो रमनीत सिंह की ही सरकार है। हकीकत में बात यह है। अच्छा। अब मान साहब तो कहते थे जी हम जो है भ्रष्टाचार बंद करेंगे। ये जितना भ्रष्टाचारी ईओ है रमनीत सिंह, इतना तो कोई भी नहीं है और कोई इंक्वायरी नहीं। ऐसा है, ये बंदा तो क्या है, ऊपर के जो लोकल बॉडी ऑफिस है ना, वहां भी उनको खरीद के कहता है, मैं उनको खरीद के चलते हैं वहां तक। मैंने इतने लेटर दिए हैं जी, इतने लेटर डायरेक्टर ऑफिस में। मैं कह रहा हूं जी, सेक्रेटरी साहब में मिल चुका, सेक्रेटरी साहब से मिल चुका, लोकल बॉडी में कंप्लेंट दी थी। इन्होंने झूठे एफिडेविट मेरे नाम से दे के कि ललित से हमारी कोई समझौता हो गया, हमारा कोई रोड़ा रबदा नहीं है, कोई पैसे का लेन देन नहीं है, कुछ भी ऐसे झूठे एफिडेविट। झूठा एफिडेविट किसने दिया? सुनिए, 27 तारीख को ग्रिप वालों ने 27 फरवरी 2023 को ग्रिप ने, अच्छा अभी की बात है, अभी की 100 रुपए के स्टाम्प पेपर खरीदे। खरीदने के बाद वो स्टाम्प पेपर उसी दिन 27 को ही टाइप कर लिए, 27 को ही नोटरी टेस्ट करा लिए, 27 फरवरी को ही, 27 फरवरी को ही ईओ को दे दिए। और 27 तारीख को ही ईओ ने, जो इसका अंदर खाते हो सकता है पार्टनर, उसने पैसे इन्वेस्ट कर रखे हैं, पता लगा इस बात। हाँ सुनिए, दूसरी बात यह है कि उसने क्या है, 27 तारीख को अपनी एक रिपोर्ट बना करके मेरे नाम से, जबकि कंप्लेंट मैं दे रहा हूं, एफिडेविट समझौते के मैं दूंगा, वो जिसके खिलाफ दे रहा हूं वो थोड़ा ना देगा, तो वो सबमिट करे लोकल बॉडी ऑफिस में। वहां ये झूठे पेपर दिखा करके इन्होंने अपने गैर कानूनी जो है नक्शे पास करवा रखे हैं। नहीं, उसकी एफआईआर नहीं, कोई एफआईआर तो मेरी बात सुनो, मैं एफआईआर किसकी दूंगा? अगर कोई झूठा एग्रीमेंट दिया गया, जो आपके साइन, आपका कंप्रोमाइज वैसे दिखाया गया, उन्होंने आपके साइन तो नहीं ना, वो तो अपने आप दिखाया उन्होंने। देखो हमारा एग्रीमेंट, हमारा जो है कंप्रोमाइज ललित से हो चुका है। नहीं जी, मेरा कंप्रोमाइज हुआ था एक, सुनिए मेरी बात, उस पर पूरा तो हो ही नहीं रहे। मेरी बात सुनिए, उस पर पूरा तो हुए ही नहीं, पूरा तो होते सेम उसी दिन मैं डीएसपी और एसएसपी को 27 तारीख को ही लेटर दे रहा हूं, या तो भी मेरे समझौते में पूरा उतरो और नहीं उतरते तो ये कैंसिल करो। लेकिन ऐसा है ना, कंप्लेंट मैंने की है, उसी दिन लिख रहे कि हमारा कंप्रोमाइज हो चुका है। लोकल बॉडी का तो मेरा कंप्रोमाइज से कोई लिंक ही नहीं, वहां तो सब मिली भगत, इन्होंने जाल बिछाया है। ये ठीक है जी, सच्चाई जो बात है, इन्होंने जाल बिछाया। उसके बाद अब ये लोग फंसेंगे, है जी, लोग फंसेंगे 112 जैसे है ना। ऐसा है, सुनो, ये एक टीम ही फंसाने की है, लोगों को फंसाने की है, नई टीम आई है। ये सब जीवन गर्ग तो ऐसा है जी, अपना एक उसको गरीब के नाम रजिस्ट्री करके। अच्छा सुनिए, 4 करोड़ रुपए में उसने जमीन कराई है। प्रोजेक्ट कहां से आ गया और नक्शे कहां से पास करवा रहे हैं? पर नक्शों पे तो नाम पहले 6 फ्लोर पे। ये पक्का ही है कि जब 4 करोड़ 35 लाख में उसने प्रोजेक्ट पूरा बेच दिया, इसका मतलब फ्रॉड तो उसके अंदर। सुनो, प्रोजेक्ट नहीं बेचा उसने तो जमीन की प्रॉपर्टी कराई है, इन्होंने कब्जा कर लिया। सुनिए, अच्छा, मेन पैसा जो इसके अंदर लगा हुआ था वो तरसेम सिंगला का लगा हुआ था। सुनिए, तरसेम सिंगला की मीटिंग वगैरह भी होती थी, 5 मेंबर की जो डीसी ऑफिस में कमेटी बनी थी, उसके अंदर तरसेम सिंगला, जीवन गर्ग, मैं सब वहां बुलाए जाते थे, बकायदा मेरे पास नोटिस आए हुए हैं। उसमें क्या है कि इसका एक आदमी था रोबिन मंगला, रोबिन सिंगला जो भी है, रोबिन लड़का मंगला, वो आता था और वो अब भी वो आ रहा है। यानी क्या रोल है उसमें, किसका प्रोजेक्ट में? वो ऐसा है, वो
इस प्रोजेक्ट का सारा सिस्टम वही चला रहा है। नहीं, हम डॉक्यूमेंट की बात करें, डॉक्यूमेंट में उसका कहीं नाम नहीं है। फिर उसका तो वो प्रशासन वाले देखे ना, वो प्रशासन वालों ने ही रिंग मास्टर, देख सुनो, प्रशासन अच्छा, ठीक है, जो प्रशासन ने ही उसके साथ मिला हुआ है। जो डॉक्यूमेंट में नाम है वो सिर्फ डम्मी नाम है। डम्मी प्रशासन में वैसा है, प्रशासन में तो अपना नाम जबरदस्ती दे रहा है, प्रशासन वाले देख ही नहीं रहे। अच्छा, ये बात है ना जी। रेरा में भी उसने दे रखा है। फिर अच्छा, फिर पीछे रेरा नंबर, अब जैसे रेरा नंबर के बिना सेल नहीं कर सकते, अब इन्होंने सेल दिखा दी है, तो रेरा नंबर के बिना तो सेल नहीं हो सकता, कैसे सेल ऐसा जी, सुनो मेरी बात, जिसके साथ प्रशासन हो गड़बड़ी में, देखो रेरा में ऐसा, मैं क्या कह रहा हूं, आपने रेरा में क्या है कि मुझे सुनने में आई थी, रेरा के अंदर ये है कि भाई फ्लैट सेल नहीं कर सकते जब तक लाइसेंस ना मिले। हाँ बिल्कुल जी, ये तो ऐसा रजिस्ट्री से पहले ही एग्रीमेंट कर चुके लोगों से ट्रांसफर, यानी हाँ, मैंने रेरा के अंदर कॉपी दे रखी है उसकी, रेरा के अंदर कॉपी दे रखी है। उसके बाद भी मेरे ख्याल फरवरी मार्च में 2000 रेरा में नहीं मिला, मतलब 2-3 वहां जो है ना एग्रीमेंट दे रखे हैं। तो रेरा की कंप्लेंट मैंने भी करी है रेरा में कि इसको रेरा नंबर ना दिया जाए, इसने इस तरह से फ्रॉड किया हो, पहले इसका फ्रॉड चेक किया जाए, मैंने भी वो दे रखी है, लेकिन आपने भी पहले दे रखी है, तो इसको मेरे को लगता है कि रेरा भी, लेकिन आज मैंने जो रेरा के जो नए चेयरमैन हैं 8-9 महीने से, जो भी नए सत्यगोपाल जी हैं, तो मेरे को उम्मीद नहीं है कि वो ऐसा गलत काम होने नहीं देंगे। सुखदेव जी, नंबर नहीं मिलेगा इनको, जो जहां तक मेरा विश्वास है। मैं ऐसा है, आप रेरा की सुनो मेरी बात, इन बंदों की पहुंच बताता हूं मैं आपको। गवर्नर साहब के यहां से मेरे कंप्लेंट पे 3-4 लेटर जा चुके, 2019 में भी एक ऑर्डर हुआ था। अच्छा जी, सुनिए मैं बताता हूं। क्राइम ब्रांच AIG पटियाला से इन्वेस्टिगेशन हुई थी। अच्छा जी, इन्वेस्टिगेशन पूरी हुई 6 महीने, मैंने भी अपने बयान दिए, उन्होंने भी दिए, सभी डिपार्टमेंटों के, जिसमें तहसीलदार था, जो जितने भी बैंक के थे, सब टोटली सबने रिपोर्ट दे करके, वो क्राइम ब्रांच की रिपोर्ट 24/2016 FIR में लगी हुई है, और प्रशासन को भी पता है इस बात का। उस रिपोर्ट में ये EO के रिकॉर्ड के बारे में सारी लिख रखी है, इसने आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं दिया, इसकी दोबारा जांच यदि होती है तो बहुत तथ्य निकल सकते हैं। सुनिए, सब चीजें रिकॉर्ड गवर्नमेंट के अंदर के है। दूसरी बात, गवर्नर साहब ने अब भी 3 लेटर दिए, DC मैडम को दिया, और लोकल बॉडी को दिया, और होम सेक्रेटरी को दिया। ठीक है जी, होम सेक्रेटरी के जाने के बाद सबसे 50 लेटर तो वहां सेक्रेटरीट से, CM साहब के 10 लेटर निकले हुए हैं कि भी कार्रवाई करो, ये करो, ये करो, लेकिन क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, ये लोकल बॉडी में मैं भी 50 लेटर दे चुका हूं, परसों भी मैंने ईमेल की है, कोई मतलब जवाब कार्रवाई नहीं है। कारण ये है कि जो मतलब ये सुनिए, जो EO है इसकी पहुंच बहुत लंबी है। मैं बताता हूं, मैं देखो आपकी बात मैं ये जानता हूं, भ्रष्ट आदमी है, ज्यादा दिन नहीं इसकी है, नहीं चलेगी। है भ्रष्ट जो मैंने भी जो इसकी कंप्लेंट भी की है, मैंने ये जो आप रॉयल अपार्टमेंट प्रोजेक्ट का मैंने हर जगह कंप्लेंट की है, मैंने भी डायरेक्टर को, सेक्रेटरी को, सब जगह की है, लेकिन मैंने अभी करी है 2-4 दिन पहले करी है। आप कितने सालों से मैं तो बहुत टाइम से लगा हुआ हूं जी, सारा रिकॉर्ड है मेरे पास। मैं तो ये कहता हूं, देखो सुखदेव जी, आपके माध्यम से, यदि सरकार अपने आप को ज्यादा ईमानदार कहती है तो मेरे केस पे कार्रवाई ना करे, कम से कम जांच कमेटी तो बिठा दे। अरे जांच कमेटी में तो कम से कम गवर्नमेंट का फायदा होगा, पब्लिक का भी होगा, मेरा तो छोड़ो होगा। हमारा जो मेन उद्देश्य भी यही है कि लोगों का फायदा हो, लोग ना फंसे। बिल्डर तो निकम्मे से निकम्मे बिल्डर भी आ रहे हैं, बहुत अच्छे बिल्डर भी हैं, लेकिन कुछ ये ठग किस्म के बिल्डरों ने लोगों के पैसे लूटने की मतलब पूरी स्कीमें बना के आते हैं अच्छे ढंग से। हमारा जो मकसद है, जो ये हमने जो सीरीज चलाई है, इसका मकसद ही सिर्फ ये है कि लोग इससे बच सकें, लोगों तक ये बात पहुंच जाए, लोग ऐसे प्रोजेक्टों से बच सकें, और प्रशासन सचेत रहे कि जो लोग हैं, ऐसे लोग बेवकूफ नहीं बनने वाले, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। वो आप जैसे आप 10 सालों 12 सालों से आप लड़ रहे हो, मैं तो अभी पिछले 1 साल की बात है, शायद साल के अंदर ही मैंने कमर्शियल वाला इनका है प्रोजेक्ट, उसकी इंक्वायरी तो मार्क होगी मेरी, बड़े अच्छे लेवल पे होगी जी जी। और अभी जो रॉयल अपार्टमेंट वाली, ये भी मैंने अभी जो जो आप कह रहे हो, इन्होंने तो क्या कार्रवाई करनी थी, ये तो एक दिन बट्ठा ले जाते हैं, अगले दिन वापस देते हैं। ये तो मेरा EO ने तो ऐसा है, RTI में पेपर नहीं देता। हाँ, ये अच्छा सुनो मेरी बात, उसकी अपनी हिस्सेदारी की फर्म अपार्टमेंट की तो
ये ईओ ने जो है रिपोर्ट बना करके 27 तारीख को सेम डेट में सबमिट करवा दी वहां पे। लोगों का काम हाँ तो 3-3 महीने 5-5 महीने नहीं होता ही होता नहीं जी। और उसका घंटों में सारा ईओ ने तो एक, सुनो मेरी बात, लेन देन का कमरा अपने ऑफिस के अंदर एक साइड में बना रखा है, लेकिन मेरे समझ में ये मैं सच्चाई बात है। ठीक बात है, वो सुनो तो चलो, मेरा देखो सुनो मेरा सामने तो लिया करो। मैं आपके मेरे सामने तो मेरी लिया, बात सुनो, मेरे सामने ये नहीं बात, सुनिए, ये बात तो चलो आपकी नहीं बात नहीं मेरे सामने तो देखो नहीं लिए ना बोलिएगा, असल में तो मेरे सामने वो आएगा भी नहीं। हम उस विषय को ना देखें, चलो ये वो करप्शन का मैटर है, तो करप्शन में विजिलेंस भी इसको देखेगी, सारे देखें, कोई ऐसे मैटर तो नहीं है, वो एक बात नहीं है। सुनो, मैं यही तो लेकिन कह हम रहा हूं। आज रॉयल अपार्टमेंट के लिए बैठे हैं, जी। तो अकेले रॉयल अपार्टमेंट की वजह से तो उसको नहीं पकड़ेंगे, इसके और भी प्रोजेक्ट, यहाँ पे बहुत कुछ गलत किया होगा इसने, उसके लिए ईओ को सजा मिले, कोई भी ऐसा है जी, बख्शने, ये सुनो, सरकार बख्शने वाली नहीं। गर्ग रियल्टी रॉयल एम्पायर की यदि इन्वेस्टिगेशन आती है ना, तो छोटी छोटी, ये तो बहुत बड़ी मछली है, यदि इसकी जांच करते हैं ना, ये बहुत बड़ी मछली है। ये ग्रिप की बात कर रहे हो की या बात कर रहा हूं, ग्रिप की। रॉयल अपार्टमेंट? आप सुनिए मेरी बात, इनका तो यदि इनकम टैक्स में भी थोड़ी सी भनक लग जाए, थोड़ा सा इनका एक नोटिस देकर के इनका रिकॉर्ड मंगा लेना, वहीं कुछ भी नहीं इनके पास, कहां से ला इतना पैसा? ईडीसी भरी है इन्होंने, किसा जो देखो नगर कौंसिल का पैसा है भरा हुआ, वो भरा हुआ होगा, मुझे इन चीजों में ना मुझे पता, एक्चुअल में तो मैं अपने केस के लिए प्रॉपर्टी ये फ्रॉड, जो आपके भी वहां पे फ्लैट है, हाँ, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं उसका, इसका मुझे नहीं पता। देखो मैं बात बताऊं, जो मुझे टैक्स तो है ही, वो तो हमें ही पता जो है, भी है, देखो मेरी बात सुनो, ईडीसी जो पेंडिंग पड़ी है वो भी नहीं भरी होगी। ऐसे जी सुनो मेरी बात, जब नगर कौंसिल पार्टनरशिप में है तो भरी नहीं भरी हो तो वो ईओ ही बता देगा, उसकी भी हम इंक्वायरी कराएंगे जरूर। हाँ। इसकी ईडीसी कितनी पेंडिंग पड़ी है वो हम ऊपर भी, अभी मैं सुखदेव जी, अभी सुनो, अभी 10वें महीने की 25 तारीख को मोहाली प्रशासन ने एक इसकी मीटिंग बुलाई थी जांच के लिए, कार्रवाई के लिए। अच्छा जी। उसमें मुझे बुलाया गया था, वहां जीवन गर्ग, रोबिन और ईओ भी आया था। उसने, ईओ ने ये कहा कि जी इन्हीं की कंप्लेंट है और किसी की नहीं। मैं बोला भाई मेरा पैसा, मतलब ये है कि मेरी बात सुन, मैं नरवाना का रहने वाला हूं, मैंने प्रॉपर्टी बेच के, अपनी फैक्ट्री बेच के यहाँ पैसा इन्वेस्ट किया था, खून पसीने की कमाई थी ना, मेरा शरीर है, 65 साल का मैं हो गया, ठीक है ना जी। तो भाई मेरी बात सुन, मेरी तो यह कमाई थी जो सी मैं प्रॉपर्टी बेच के लाया। 10 साल हो गया तो मैं हाँ, मेरे तो ऐसा है कि इनके चक्कर में मेरी हार्ट के ओपन हार्ट सर्जरी हो चुकी है। लेकिन फिर भी कमाल की बात यह है, बल्कि पहले तो कार्रवाई होती थी, अब पता नहीं, बल्कि बड़ी उम्मीद थी सरकार से। नहीं, ये देखिए, मैं इस आपकी बात को ये बड़ी करता हूं कि इस सरकार से जो उम्मीद है वो आज भी हमें भी उम्मीद है, और पूरी हमने जनता को बहुत उम्मीद है। करप्शन वाले बहुत पकड़े हैं, ये बात आपने ये भी कही, बख्शा नहीं जाएगा अगर इसने ये बदमाशी देखो ऐसा है, करी मैं बताऊं आपको, एक्चुअल में तो मान साहब की सरकार के कानों में ये बात नहीं पहुंची अभी। हाँ, वहां तक सीधी वहां तक पहुंच जाती ना। सुनो मेरी बात, ये सारी जो है ना, ये जो डिफॉल्टर मछलियां है सारी निकल आती। मैं तो एक बात कहता हूं, जांच यदि इस प्रोजेक्ट की होगी ना, हम रॉयल तो सारी जांच करवाएं, बिल्कुल। इसमें आप क्या चाहते हो ज्यादा? जैसे इन्होंने बाहर दुकानें बना दी, ये बिल्कुल 4 बनाई है, 4 शोरूम आपने बताया था, बिल्कुल। मेरी बात सुनो, मैंने अब इसकी पूरी रिपोर्ट बनाई है, कंप्लेंट किया पूरी। मेरी बात सुनो, ये तो सुनो मेरी बात, ये तो ये मुझे सुनने में आया, इन्होंने बेच भी दी, मुझे सुनने में आया बात। बेच तो रेरा के बिना बेच नहीं सकते, क्या वैसे ही नजायज है वो, ऐसा है। आप इतनी देर में तो मैं आपको सुखदेव जी कह रहा हूं, ये कुछ भी कर सके हैं। चलो, जो मैं कह दिया, रेरा के अंदर इन्होंने सेल एग्रीमेंट दे रखे हैं, मैंने कॉपी दे रखी है। हम ये जो लोगों तक ये बात बार बार पहुंचा रहे हैं कि इसके अंदर बहुत बड़ा फ्रॉड है, बहुत बड़ा फ्रॉड है जी। निकल के आएगा। मैं ये पीर मुशल्ला, जीरकपुर का ढकोली एरिया के अंदर पीर मुशल्ला में बॉलीवुड हाइट 1 और बॉलीवुड हाइट 2 के बीच में एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसका नाम रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम रख दिया उन्होंने। लेकिन आज वहां पे आपको कोई बोर्ड नहीं मिलेगा ताकि कोई शिकायत ना कर सके, कोई आरटीआई ना मांग सके। ये प्रशासन की नाकामी कहेंगे हम, स्थानीय सरकार विभाग की, कि जितने भी यहां प्रोजेक्ट जो इलीगल प्रोजेक्ट बन रहे हैं उनके आगे कहीं कोई बोर्ड नहीं लगवाया गया, जानबूझ के बोर्ड नहीं लगाया गया, जबकि उनका जीएसटी नंबर है या उनका पैन नंबर है, सब कुछ वहां पे मेंशन होना चाहिए कि कितने फ्लैट बन रहे हैं, कितनी स्टोरी, हर चीज बाहर मेंशन हो। कम से कम जो एक बोर्ड तो लगाया जाए ना कि ये प्रोजेक्ट का नाम क्या है, वो भी नाम भी जानबूझ के झूठा नाम। मैंने जैसे पहले आपको बताया था कि एक जीएनजी एलियांजा, वो असल में हाई स्ट्रीट है, लेकिन बाहर वहां एलियांजा लिखा है, आपको कहीं मिलेगा ही नहीं। वो कंप्लेंट कहां डालेंगे? आरटीआई में भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो प्रोजेक्ट नहीं है। ऐसे ही इस प्रोजेक्ट की रॉयल अपार्टमेंट प्रीमियम के नाम से ये प्रोजेक्ट है, जो मैं इसकी इंक्वायरी भी करवा रहा हूं। ये 10 साल से ललित जी भी लगे हुए हैं,
तो मैं ललित जी, मैं आशा रखूंगा, वैसे तो सरकार क्योंकि अच्छी है, आप मुख्यमंत्री को के पास अगर कोई भी रिपोर्ट जाती है तो उसकी रिजल्ट आता है। देखो होनी तो चाहिए, रिजल्ट आता है उसका। देखो कोई ना कोई कारण है, देखो इस बात में कोई ना कोई कारण है, क्योंकि वहां से कोई कारण नहीं है, प्रशासन के मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, प्रशासन के अधिकारी सीएम हाउस से 10 लेटर निकल चुके, मेरे पास कॉपियां आती हैं। अब सुनिए, जितने भी डिपार्टमेंट में मैंने लेटर लिखे हैं वहां सरकार आने के बाद सीएम से लेटर आए, बिल्कुल आए, उसकी कापियां आपके पास बिल्कुल हैं, अभी हैं। ठीक है, हाँ, हम वहां से आए हैं गवर्नर साहब के, वो भी हम फोटो आपको सारी उस जो भी बात कर रहे हैं उसकी पूरी हम आपको फोटो उसकी दिखाएंगे, क्या कौन सी लेटर इनके पास आए हैं, कितना कितना इन्होंने कहां ये भटके हैं। लेकिन करप्शन का जो दायरा है वो इतना बढ़ चुका है कि वो अकेली जीरकपुर की बात नहीं करते, ऊपर तक प्रशासन, लोकल बॉडी का डायरेक्ट एडीसी भी है, बीच में डायरेक्टर भी हैं, सेक्रेटरी भी हैं। जब एक बंदा 65 साल का, जिसको हम 58 के बाद तो हम वृद्ध बोलने लग जाते हैं, सीनियर सिटीजन बोल देते हैं, एक सीनियर सिटीजन जो 65 ईयर का, ये तो भागे फिर रहे हैं, जवान है, लेकिन उम्र के हिसाब से अब जब हार्ट के पेशेंट हैं, 65 ईयर की इनकी उम्र है, इन्हें न्याय नहीं मिल रहा। तो मैं समझता हूं कहीं ना कहीं प्रशासन की मिली भुगत है बिल्डर के साथ, क्योंकि वो जैसे इन्होंने बताया है कि उसका धंधा ही चोरी ठगी करना है, और उस प्रोजेक्ट के अंदर जहां रेरा नहीं है, रेरा नंबर नहीं है, तो किस तरह से दुकानें बिक गई, कैसे वो सारे प्रोजेक्ट भेज दिए, उसके फ्लैट अंदर से लोग तैयार करवा रहे हैं अपने आप, वो किस तरह से उसकी रिपोर्ट मंगाई जाए, कौन से फ्लैट बचे हुए हैं, गमाडा का नंबर भी नहीं है उसके पास, जो लाइसेंस होता है, लाइसेंस डेवलपर कॉलोनी नहीं, वो भी नहीं है, गमाडा में नाम ही नहीं है ग्रिप का। अच्छा जी, कमाल की बात, देखो आप, ये भी हम जांच करवाएंगे कि इसका लाइसेंस टू डेवलप अ कॉलोनी इन्होंने, अगर एलडीसी के पास नहीं है तो उसके लिए तो ये एक ईंट भी नहीं लगा सकते। मैं क्या कह रहा हूं, इतना बड़ा काम कैसे, गुमाडा का नंबर नहीं है, उसकी इंक्वायरी हो करके गुमाडा का लेटर डीसी मैडम के ऑफिस में आ चुका है, ये वहां आ चुका है कि भी इन ग्रुप का या कोई लाइसेंस या कोई चीज नाम नहीं है। आज हमारे साथ ललित जी थे, इनसे अभी जितना हो सका है उतना के इन्होंने बताया है, हम ये हमारे संपर्क में रहेंगे, हम कोशिश करेंगे, मैं इसके बारे में और भी सर्च करूंगा, और भी जो कंप्लेंट, जितनी भी कंप्लेंट्स है उस पर क्या रिजल्ट निकलता है, 2-4 दिन में आपको फिर बताया जाएगा। और ललित जी भी जब कभी चंडीगढ़ आएंगे, जहां भी हम मुलाकात हो सकी, इनको हम फिर कहेंगे हमारे स्टूडियो में आए और एक बार जरूर हमारे साथ ये बात फिर साझी करें कि इनकी प्रोग्रेस, अब क्योंकि अब जो आज हम ये मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से प्रशासन तक बात पहुंचाएंगे, सीएम साहब तक बात पहुंचाएंगे, तो शायद कोई असर हो, कोई असर ऐसा लगेगा तो भी हम बात करेंगे, कोई असर ऐसा नहीं होएगा तो भी हम उसके बारे में बात करेंगे। कुछ और अगर आप बात कहना चाहते हैं? नहीं, बस मैं तो और कुछ नहीं कहना चाहूंगा, मैं तो सीएम साहब से एक ही बात कहूंगा, आप अपनी छवि को देखते हुए इस प्रोजेक्ट की जो है आप जांच करवाओ हाई लेवल से, किसी की ना सुनो, सारी जो है छोटी मछलियां अपने आप ही निकलेंगी, बातों में से बात निकलेंगी, हर डिपार्टमेंट के अधिकारी निकलेंगे इसमें, जो सारी चीज निकल आएंगी। मैं बता रहा हूं, आदि तो जांच कमेटी में यदि मेरे को भी उसमें ले लेंगे ना तो मैं उनकी पूरी हेल्प करूंगा, रिकॉर्ड तो आधा तो मैं दे दूंगा इनकी फ्रॉडबाजी का। पर से हो सकता है जो इन्होंने एनओसी ली है वो भी सारी डुप्लीकेट ली, मैं कह रहा हूं इन्होंने सब कागज पेपर वगैरह दे के गलत तथ्य दिए ना जी वहां पे। हम ललित जी को उम्मीद है अगले हफ्ते फिर बुलाएंगे और इस ऐसे प्रोजेक्टों को, जो निकम्मे लोग हैं, निकम्मे बिल्डर हैं, गलत काम करने वाले हैं, गलत प्रोजेक्ट हैं, वो पूरे नहीं होने देंगे, उनकी हर तरह से लोगों को उनसे बचाया जाएगा। और मैं धन्यवाद करता हूं आज ललित जी का कि हमारे साथ, जो मैं इतनी आप तक हर बात पहुंचाया करता था, आज ललित जी ने मेरा साथ दिया, क्योंकि जिस प्रोजेक्ट के बारे में जिस बंदे को जितनी नॉलेज होगी, मैं उस बंदे को अपने स्टूडियो में लेके आऊंगा, अपने साथ बिठा के उनसे पूछूंगा। अब रॉयल अपार्टमेंट के बारे में, इसके बाद इनके 1-2 प्रोजेक्ट और भी हैं, जब हम उनकी चर्चा करेंगे तब भी मैं ललित जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे पास जरूर आए, वहां पे जरूर आए। मुझे एक्सपीरियंस तो थोड़ा हो ही गया फ्रॉडबाजी के लिए। धन्यवाद ललित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ऐसी वीडियो मैं लगातार डालने का मेरा जो मकसद है वो यही है कि आप लोग बच सकें, इसको देखें भी और इसको शेयर भी करें। ये भी एक पुण्य का काम है, जब आप लोगों तक पहुंचा देंगे तो कम से कम जिनके पैसे लगे हुए हैं, वो तो जो फंस चुके हैं वो तो किस तरह से निकलेंगे उसका एक अलग रास्ता है, लेकिन नए बंदे ना फंस सकें, ये इस वजह से हमारा आज का ये प्रयास है। और आप कृपया शेयर जरूर करें। धन्यवाद।